Hello friends, welcome back to my channel Study and Fun. Let's take study to another level. This is Arpit Kaur. गाइस इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक्सरसाइज नंबर 14.2। अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैं सोल्व कर चुकी हूँ एक्सरसाइज नंबर 14.1। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का भी लिंक गिवन है, आप वहाँ से मेरी उन वीडियोस को देख सकते हैं और मीन कैलकुलेशन को सीख सकते हैं। तो अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 14.2, इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोड। तो मोड के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है मोड का। मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड्स बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखो F1 और F0 ये तो हमने ऐसे ही उतार लिए, और जो F1 था उसके साथ हमने 2 लगा दिया और एक चीज़ ऐड कर दी, वो क्या कर दी, F2, उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, बाकी ऊपर से ही उतार लिया। तो ये तो था हमारा मोड का फॉर्मूला। अब इनकी वैल्यूज़ हमें तब समझ में आएगी जब हम क्वेश्चंस को निकालेंगे। तो मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेरेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। एज हमें गिवन है और नंबर ऑफ पेशेंट्स भी हमें गिवन है। तो नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डाटा। हमें डाटा का मीन भी कैलकुलेट करना है और मोड भी। सबसे पहले मोड पूछा हुआ है तो मोड कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें हमें क्या गिवन है, एजिस हमें कितनी गिवन है, 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 एंड 55 to 65। नेक्स्ट जो लाइन हमें गिवन है वो क्या गिवन है, नंबर ऑफ पेशेंट्स। वो हमें कितने गिवन है, 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5, इतने हमें ये गिवन है। अब जो हमारा मीन था हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था, उसमें हम क्या करते थे कि जो सेकंड वाली लाइन होती थी उसे हम मान लेते थे FY और फिर आगे XI निकालते थे। बट हमें जो मोड की कैलकुलेशन है उसमें ऐसा कुछ नहीं करना, उसमें हमें कॉलम्स ही नहीं ऐड करने। हमें क्या करना है, जो ये हमारे पास गिवन है ना सेकंड लाइन और फर्स्ट लाइन, इसी से हमें वैल्यूज़ ले लेनी है अपनी। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि जो हमारी सेकंड लाइन गिवन है उसके अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे कौन सा है, 23, उसे हम मान लेते हैं F1। उससे ऊपर वाला नंबर जो होता है उसे मान लेते हैं F0 और उससे नीचे वाले को क्या मानते हैं, F2। 3 टर्म्स जो है हमारी यहाँ पे इवेल्युएट हो गई। अब जो 23 सबसे बड़ा नंबर था F1, उसके बिल्कुल सामने जो छोटा नंबर होगा 35 और 45 है और छोटा नंबर क्या है 35। तो 35 को हम क्या मानेंगे, L। और H हमारी क्या होती है कि जो ये हमें यहाँ पे नंबर्स गिवन है इनके अंदर कितना डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है, तो वो हो जाएगा हमारा H। अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ कितनी है। तो हमारे पास F0 कितना है, 21, F1 कितना है, 23, F2 कितना है, 14। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है L 35 और H हमारा कितना है, 10। इनके अंदर हमारे पास 10 का डिफरेंस है ना, तो H हमारा कितना हो गया, 10। अब जो मोड का फॉर्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। मोड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, L प्लस F1 माइनस F0। अब फॉर्मूला भी याद करने का इजी भी है, इसी को दोबारा से लिख दो, F1 माइनस F0 और इसके साथ आगे वाले के साथ लगा दो 2 और माइनस कर दो F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। L की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 35 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है, 23
F0 21, उसके बाद 2 इंटू 23 माइनस जो हमारे पास F0 है वो कितना है 21 माइनस F2 14 मल्टीप्लाई बाय H हमारा है 10। नेक्स्ट 35 प्लस 23 में से जब हम माइनस करेंगे 21 को तो ये रह गया हमारे पास 2 डिवाइड्स बाय ये हो गया 46 माइनस जब हमने इन्हें माइनस माइनस ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया 35 मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसके बाद क्या हो गया 35 प्लस 2 की 10 से मल्टीप्लाई कर दी तो 20 डिवाइड्स बाय 11। उसके बाद 35 प्लस जब हमने 20 को 11 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1.81 और जब हमने इन्हें ऐड किया तो हमारे पास आ गया 36.81। और हमें क्या कैलकुलेट करना था, किस चीज़ का मोड था वो, कि पेशेंट जो हॉस्पिटल में है कितनी ड्यूरेशन से है, तो उसके लिए हमारा क्या होगा ईयर। तो ये आ गया हमारा मोड। मोड के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले वैल्यूज़ देखी जो हमारे पास गिवन थी, उसी के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू थी उसे F1 मान लिया, उससे ऊपर वाले को F0 और नीचे वाले को F2। अब जो सबसे बड़ी वैल्यू थी उसके बिल्कुल सामने वाला जो छोटा नंबर था उसे L मान लिया, और जो हमारा इन नंबर्स के अंदर फर्स्ट कॉलम के अंदर जो नंबर्स थे उनके अंदर जो डिफरेंस था उसे हमने H मान लिया। अब इसी क्वेश्चन के अंदर हमें एक और बात कही गई है कि हमें यहाँ पर मीन भी कैलकुलेट करना है। तो मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे ये तो आपको आता है, बट फिर भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, एजिस कितनी गिवन है 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स हमें कितने गिवन है 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। अब जो इनका टोटल है हमारे पास, सबसे पहले जो हमारे पास सेकंड कॉलम होता है उसे हम क्या मानते हैं FI, तो इसे हमने FI मान लिया, और FI का टोटल हमारे पास कितना है 80। FI का टोटल हमारे पास कितना है 80। उससे नेक्स्ट जो लाइन हम कॉलम हम बनाते हैं वो किससे बनाते हैं XI, हर एक फॉर्मूला के लिए बनाते हैं। तो XI में हम क्या करते हैं, इनकी मिड वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख देते हैं। तो 5 और 10 के बिल्कुल मिड में क्या होगा, 5 और 15 के बिल्कुल मिड में 10, 15 और 25 के बीच में 20, 25 और 35 के बीच में 30, 35 और 45 के बीच में 40, 45 और 55 के बीच में 50 एंड 55 और 65 के बीच में 60। ये तो होगी हमारी XI की वैल्यूज़। अब हम चाहें तो यहीं से अपनी वैल्यूज़ को यहीं से मीन्स कि FI की मल्टीप्लाई XI से करके डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। जो बच्चे चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि मैं जिस मेथड से निकाल रही हूँ आपको भी उसी मेथड से निकालना है। आपको बस जो मेथड आपको सूटेबल लगे आपको उस मेथड से निकालना है, कोई बाउंडेशन नहीं है। ये मैंने आपको बहुत बार पहले भी कह दिया है। मैं यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट मेथड्स को भी यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं तो करूँगी यहाँ पे यूज़। तो अब देखें हमारे पास जो ये नंबर्स हैं, और ये अगर यहाँ पे 1 वर्ड नंबर होते सिंगल डिजिट वाले तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देते, बट यहाँ पे थोड़े बड़े डिजिट हो गए तो मैं क्या करूँगी, इनके बिल्कुल सेंटर वाले नंबर को ए मान लूँगी। अब देखें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 नंबर्स हैं तो बीच में 2 हैं, दोनों में से किसी भी एक को ए मान लो। मैंने मान लिया 40 को ए, अगर आप 30 को भी ए मानोगे तब भी आपका निकल जाएगा। अब डी कैसे कैलकुलेट करना है, XI में से माइनस कर देना है ए,
10 में से 40 माइनस किया तो -30, 20 में से 40 माइनस किया तो -20, उसके बाद 30 में से 40 माइनस किया हमने तो -10, 40 में से 40 0, 50 में से 40 माइनस किया 10, 60 में से 40 माइनस किया 20। तो अब हम देखें तो ये सारे के सारे नंबर्स 10 से डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि हमें एक कॉमन नंबर मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, यूआई भी अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। यूआई को कैसे अप्लाई करेंगे, डी की डिवाइड कर देंगे कॉमन नंबर से। कॉमन नंबर हमारे पास क्या है 10, तो यहाँ पे क्या आ गया -3 -2 -1 0 1 2 ये आ गया। अब क्या करेंगे, एफ आई की मल्टीप्लाई हम कर देंगे यू आई से, एफ आई इंटू यू आई। तो 6 3 ज़ा 18 माइनस का 18, 11 2 ज़ा 22 -22, 21 1 ज़ा -21, 23 0 ज़ा 0, 14 1 ज़ा 14, 5 2 ज़ा 10 ये आ गया। और जब हमने इन्हें ऐड किया तो हमारे पास आ गया इनका आंसर -37। समेशन एफ आई यू आई हमारे पास आ गया -37। अब जो हमारे पास फॉर्मूला है मीन के लिए वो क्या था, ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड्स बाय एफ आई मल्टीप्लाई जो कॉमन नंबर हमने लिया था 10 इज इक्वल्स टू, यहीं पे अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूले को। ए हमारे पास कितना 40 प्लस जो एफ आई यू आई है वो है -37 डिवाइड्स बाय 80 मल्टीप्लाई 10, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया। अब 40 माइनस जब हमने 37 को 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 4.625 और यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 35.375। अब आप चाहो तो यहाँ पे लास्ट में बस एक ही वर्ड लिख लो और चाहो तो 2 या 3 जितनी भी आपकी मर्जी है। ये हमें किस में दिया था, ईयर्स में, तो ये आ गया हमारा 35.375 ईयर्स। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमें मोड भी कैलकुलेट करना था और मीन भी कैलकुलेट करना था। अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि फाइंड द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। यानी कि जो ये लाइन है इसका टोटल हमें कितना दिया है 225। तो डिटरमाइन द मॉडल ऑफ लाइफ टाइम ऑफ कंपोनेंट्स। जो मॉडल होता है, मोड को ही हम मॉडल भी कहते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, जस्ट हमें यहाँ पे मोड कैलकुलेट करना है। तो अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या गिवन है, इसमें लाइफ टाइम हमें गिवन है। ये हमें कितना गिवन है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 एंड 100 to 120। नेक्स्ट जो लाइन हमें गिवन है वो क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी देखते हैं हमें कितनी गिवन है यहाँ पे 10, 35, 52, 61, 38 एंड 29। तो हमें यहाँ पे मोड कैलकुलेट करना है। तो मोड के लिए हमें सबसे पहली जो थिंग देखनी होती है वो क्या देखनी होती है, F1। F1 क्या होता है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी या सेकंड लाइन में कॉलम में हमारे पास नंबर्स दिए होते हैं, उनके अंदर जो नंबर सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है हमारा F1। तो इस लाइन के अंदर हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 61। तो 61 को हमने क्या मान लिया F1। इससे ऊपर वाले को क्या मान लिया F0 और नीचे वाले को क्या मान लिया F2। ये आ गया हमारा। अब जो F1 के बिल्कुल सामने वाला छोटा नंबर है क्या है 60।
इसे हमने मान लिया L, और इनके अंदर कितना डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है, वो हो जाएगा हमारा H। तो यहाँ पे लिख लेंगे हमें क्या गिवन है, F0 हमें कितना गिवन है 52, F1 हमारे पास कितना गिवन है 61, F2 हमारे पास कितना गिवन है 38, L हमारे पास कितना गिवन है 60 और H हमारे पास कितना है 20। तो मोड का फॉर्मूला लगाते हैं। मोड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड्स बाय, इसी नंबर को उतार लिया F1 माइनस F0, और इसके जो F1 के साथ है 2 की मल्टीप्लाई और एक नंबर ऐड कर दिया F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो L हमारे पास यहाँ पे कितना गिवन है 60 प्लस F1 में से F1 हमारे पास कितना है 61 माइनस F2 52, F0 सॉरी, और 61 की मल्टीप्लाई कर दी हमने 2 से, माइनस जो हमारे पास क्या था 52 माइनस 38 मल्टीप्लाई H हमारे पास कितना था 20। तो ये क्या हो गया 60 प्लस 61 में से जब हमने 52 को माइनस किया तो आ गया हमारे पास 9, 61 की मल्टीप्लाई जब हमने 2 से की तो वो आ गया 122, माइनस जब हमने 52 और 38 दोनों माइनस के थे, माइनस माइनस प्लस, जब इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 90 मल्टीप्लाई बाय 20। अब क्या आ गया 60 प्लस 9 तो ऐसे ही रह गया, और नीचे क्या आ गया जब हमने 122 में से 90 को माइनस किया आ गया 32 मल्टीप्लाई बाय 20। अब कटिंग कर देंगे, ये आ गया 10 पे, ये आ गया हमारा 16 पे, 2 से कटिंग कर दी मैंने इसकी। अब फिर से ये कट हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, तो ये क्या आ गया हमारा 60 प्लस, अब 5 की मल्टीप्लाई 90 से कर दी, 9 5 ज़ा 45 डिवाइड्स बाय 8, तो ये आ गया 60 प्लस जब हमने 45 को डिवाइड किया 8 से तो हमारे पास आएगा 5.625, इसे ऐड कर दिया तो आ गया 65.625, और ये हमें किस में गिवन था आर्स में, तो साथ में लग गया आर्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें सिंपली मोड कैलकुलेट करना था। मोड बिल्कुल इजी होता है, वैसे तो मीन भी बहुत इजी होता है, मोड में हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें बस ये देखना है कि जो हमारी मोड का फॉर्मूला है उसकी वैल्यूज़ कहाँ कहाँ पड़ी हैं। अगर आपको वो वैल्यूज़ देखनी आ गई दैट मीन्स आपका मोड निकल गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा हो, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपके NCERT का फुल सोल्यूशन यूट्यूब पर अपलोड कर सकूँ। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज, यानी कि इस लाइन का हमें टोटल गिवन है 200। फाइंड द मॉडल, मॉडल क्या होता है मोड, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली, मोड निकालना। ऑल्सो फाइंड मीन मंथली एक्सपेंडिचर, मीन भी निकालना और मोड भी। सबसे पहले मोड पूछा है तो मोड निकालेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें क्या गिवन है एक्सपेंडिचर ये हमें कितना गिवन है 1000 to 1500, 1500 to 2000, 2000 to 2500, 2500 to 3000, 3000 to 3500, 3500 to 4000, 4000 to
4500 and last one 4500 to 5000। जो नेक्स्ट लाइन हमें गिवन है वो यहाँ पे क्या गिवन है, हमें नंबर ऑफ फैमिलीज। तो इसमें हमें कितने गिवन है, 25, 40, 33, 28, 30, 22, 16 एंड 7 ये हमें गिवन है। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे मोड को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे F1। तो F1 कैसे देखते हैं, जो हमारा इस लाइन में सबसे बड़ा नंबर होगा। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 40। इससे बड़ा तो नहीं है कुछ, यहाँ पे 40 है सबसे बड़ा, तो 40 को हम मान लेंगे F1। इससे अबव वाले को मान लेंगे F0 और नीचे वाले को मान लेंगे F2। अब 40 के बिल्कुल सामने जो छोटा नंबर है 1500 उसे मान लेंगे L। और इनके अंदर कितना डिफरेंस है, जो ये कॉलम है इनके अंदर नंबर्स के अंदर कितना डिफरेंस है 500 का, तो वो हमारा क्या हो जाएगा H। तो यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं कि हमारे पास F1 गिवन है 40, F0 गिवन है हमारे पास 24, F2 हमारे पास कितना है 33, L हमारे पास कितना है 1500 और H हमारे पास कितना है 500। तो यहीं पे मोड का फॉर्मूला पुट कर देते हैं। मोड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, L प्लस F1 माइनस F0। इसी को फिर से उतार दिया हमने, F1 माइनस F0 और इसके साथ 2 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ये आ गया हमारा फॉर्मूला। अब फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, L की जगह पे 1500 प्लस F0 हमारे पास, F1 हमारे पास कितना है 40 माइनस F0 हमारे पास कितना है 24। अब 40 की मल्टीप्लाई 2 से माइनस 24 माइनस 33 मल्टीप्लाई H हमारे पास कितना आ गया 500। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे आएगा 1500 ऐसे ही रह गया, प्लस 40 में से जब हमने 24 को माइनस किया तो हमारे पास कितना आया 16 डिवाइड्स बाई ये आ गया 80। और जब हमने यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 437 और 3 और 2 5 ये आ गया 57 मल्टीप्लाई 500। अब क्या गया 1500 ऐसे ही, प्लस जो हमारा ये था 16 की मल्टीप्लाई हमने कर दी उससे 500 से, तो ये आ गया हमारे पास 8000। और डिवाइड में क्या आ गया, 80 में से जब हमने 57 को माइनस किया तो आ गया 23। अब 1500 ऐसे ही रह गया। तो 8000 को जब हमने 23 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 347.82। तो अब जब हमने इसे ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 1847.82। और ये हमें किस में गिवन था, रुपीज़ में, तो ये हमारा आ गया रुपीज़। ये तो आ गया हमारा मोड। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारी मीन की। इसमें हमें मीन भी पूछा हुआ है, तो मीन की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, उसके लिए फिर से टेबल बनाएंगे। एक्सपेंडिचर गिवन है सबसे पहले, एक्सपेंडिचर हमारा कितना है 1000 टू 1500, 1500 टू 2000, 2000 टू 2500, 2500 टू 3000, 3000 टू 3500,
3500 to 4000, 4000 to 4500, and last one 4500 to 5000। नेक्स्ट जो हमारे पास लाइन गिवन है वो किसकी गिवन है, नंबर ऑफ फैमिलीज की। ये हमें कितनी गिवन है, 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 एंड 7, और इनका टोटल हमें कितना गिवन है, ये भी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। सबसे पहले जो सेकंड लाइन होती है उसे हम F5 मानते हैं, तो F5 का टोटल हमारे पास कितना गिवन है, 200। अब जो नेक्स्ट लाइन हमें यहाँ पे कॉलम हमें बनाना होता है वो क्या होता है, XI में हम क्या करते हैं, इनकी मिड वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। तो 1000 और 1500 के बिल्कुल मिड में क्या होगा, 1250, 1500 और 2000 के मिड में 1750, 2000 और 2500 के बीच में 2250, 2500 और 3000 के बिल्कुल मिड में हमारे पास क्या आएगा, 2750 और 3000 और 3500 के मिड में 3250, 3500 और 4000 के बिल्कुल मिड में क्या होगा, 3750, 4000 और 4500 के मिड में 4250, नेक्स्ट है 4500 और 5000 के मिड में 4750। अब हम देखें तो ये हमारे नंबर्स बहुत बड़े हैं। अगर आप चाहो तो सिंपल मेथड यूज़ करो, नहीं तो हम डेरिवेटिव मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल मिड की वैल्यूज़ लेंगे। मिड में दो वैल्यूज़ हैं तो दोनों में से किसी को भी ले लो। मैं 3250 को A मान रही हूँ। तो अब कैलकुलेट करेंगे डी कैसे कैलकुलेट होगा, XI में से माइनस कर देंगे A को। 1250 में से जब हमने 3250 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया -2000। 1750 में से जब हमने 3250 को माइनस किया तो आ गया -1500। 2250 में से जब हमने 3250 को माइनस किया हमारे पास आ गया -1000। और 2750 में से जब हमने 3250 को माइनस किया हमारे पास आ गया -500। 3250 में से 32 माइनस किया 0। 3750 में से 32 माइनस किया तो आ गया 500। 4250 में से जब हमने 3250 माइनस किया तो हमारे पास कितना आएगा, 1000। 4750 में से 3250 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1500। ये आ गया। अब हम देखें तो इनमें हमारे पास कॉमन वर्ड भी मिल रहा है। वो क्या मिल रहा है, 500, जो सबको डिवाइड कर देगा। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट मेथड भी अप्लाई कर देते हैं। उसके लिए क्या निकालना है, UI। वो कैसे निकलेगा, D डिवाइड्स बाय कॉमन नंबर। कॉमन नंबर क्या है, 500। तो जब हमने 500 की डिवाइड की 2000 से तो हमारे पास कितना आ गया, -4। 1500 की 500 से डिवाइड की तो कितना आ गया, -3। 1000 की 500 से डिवाइड की तो कितना आ गया, -2। 500 के 500 से डिवाइड की -1, ये 0, ये 1 2 3, इतना आ गया। अब ये इससे आगे तो कर नहीं सकते। अब FI के मल्टीप्लाई कर देंगे UI से। तो जब 24 4 हमारे पास कितना आएगा, -96। 43 120, -120। 33 2 -66। 28 1 28, माइनस का। 30 0 0। 22 1 22। 16 2 32। नेक्स्ट है 7 3 21। तो जब हमने इन सभी को ऐड किया FI UI की वैल्यू हमारे पास आ गई -235। ठीक है। अब
हमें यहाँ पे मीन के लिए फॉर्मूला पुट करना था। मीन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड्स बाय एफ आई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय कॉमन नंबर हमारे पास क्या है 500। तो ए हमारे पास कितना आया 3250 प्लस एफ आई यू आई कितना है -235 डिवाइड्स बाय ये आ गया 200 माइनस प्लस इकट्ठे नहीं लिख सकते इसलिए ब्रैकेट मल्टीप्लाई 500। ये 20 से 20 कट हो गई और 3250 प्लस जब मैंने 235 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 1175 माइनस में और डिवाइड्स में रह गया 2। तो अब क्या गया 3250 माइनस प्लस माइनस माइनस जब हमने 1175 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 587.5। तो जब मैंने 3250 में से माइनस किया 587.5 को तो मेरे पास क्या आएगा 2662.5 और किस में गिवन है रुपीस में। तो ये आ गया हमारा मीन। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपनी सारी NCERT बुक की वीडियोस अपलोड कर सकूँ। थैंक यू सो मच।